हाय एवरीवन, सो दिस इज योर एसीसीए ट्यूटर मनीषा गुप्ता एसीसीए और आज मैं एक और नया वीडियो लेके आई हूँ। सो अगर आप एसबीएल एग्जाम में कल बैठ रहे हो सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डेफिनेटली यूजफुल। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जैसे कि आपको पता है कल आपका एसबीएल एग्जाम है एंड डेफिनेटली आप शायद प्रेशर, फियर, ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे होंगे, राइट? बट टुडे आई वांट टू रिमाइंड यू दैट कि something important, you are almost prepared than whatever you are thinking right now. एसीसीए का इस बिल पेपर के लिए आपको यू गाइस डोंट नीड टू बी परफेक्ट, ठीक है? ये पेपर आपका परफेक्शन टेस्ट नहीं करता कि आप थ्योरी में कितने परफेक्ट हो, आपको मॉडल कितने अच्छे से आता है, राइट? दिस पेपर टेस्ट योर क्लैरिटी, योर लॉजिकल एबिलिटी और वी कैन से लाइक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आप कितना स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हो। बस आपको यहाँ पे कोई चीज को मेमोराइज नहीं करना है, कोई थ्योरी को रट्टा नहीं मारना, कोई थ्योरी को उतना डीप में जाके समझना भी नहीं है। मेन थिंग इज टू बी ए काम एंड क्लियरली थिंक इन द एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज कि आपका केस स्टडी, एसपीएल का केस स्टडी जो होता है ऑब्वियसली इट इज अराउंड 10 to 15 पेपर्स। सो ऑब्वियसली इट साउंड्स लाइक स्कैरी, है ना? वो देखने में भी लगता है कि अरे बाप रे क्या पूछते हैं आप, बहुत लंबा सारा उसमें इंफॉर्मेशन रहता है एंड इट्स लाइक अराउंड 10 to 15 पेजेस, राइट? बट वो डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर में भी प्रोवाइड किया रहेगा, ठीक है? मेन चीज है कि आप उस प्रीसिन बोलते हैं हम लोग इसको, उस प्रीसिन को आप इतने अच्छे से देख लो कि एग्जाम के टाइम में देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये आपका स्कैरी तो लगता है देखने में, ऑब्वियसली इट्स अराउंड 10 to 15 पेपर्स, बट ये आपको हिंट्स देता है, ये आपको आंसर लिखने में हेल्प कर सकता है, ये आपको गाइड कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसा छुपा रहेगा जो आपको मे बी आंसर ड्राफ्टिंग में यूजफुल हो। सो केस स्टडी देख के आपको डरना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से समझना है सो दैट कि एग्जाम डे जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन उसको वापस देखना ना पड़े और जब भी आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो उस रिलेटेड कुछ हिंट्स मिल जाए जो आपको ड्राफ्टिंग में यूजफुल रहेगा। सो कल के एग्जाम के लिए फोकस ऑन व्हाट गिव्स यू द मैक्सिमम मार्क्स। जैसे कि आपको पता है कि एसीसी के प्रोफेशनल लेवल पेपर में 20 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर द प्रोफेशनल स्किल्स, लाइक हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हमारा प्रेजेंटेशन है, राइट? लाइक एग्जामिनर किस फॉर्मेट में हमारा आंसर मांग रहा है। सो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए कल आंसर ड्राफ्ट करते वक्त मेक श्योर कि एग्जामिनर को अगर रिपोर्ट बोला है तो रिपोर्ट के फॉर्मेट में आंसर लिखो, मेमो बोला है तो मेमो के फॉर्मेट में आंसर लिखो, है ना? जो फॉर्मेट एग्जामिनर पूछ रहा है उसी फॉर्मेट में हमको आंसर देना है। आंसर बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। मेक श्योर कि आपने जो भी प्रोफेशनल स्किल्स है उसमें आप परफेक्टली वहां पे अप्लाई किया है, बिकॉज ये 20 मार्क्स आप इजिली ग्रैब कर सकते हो। नॉट फुल्ली 20 बट मैक्सिमम यू कैन ग्रैब इजिली इवन द कंटेंट आर नॉट परफेक्टली रिटन, बट अपने उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो रिक्वायरमेंट है आंसर का, लाइक इस फॉर्मेट में चाहिए, ये सब चीज छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे के भी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। So now you guys are not competing yourself with the topper, world rank holder, national rank holder, ठीक है? आप अपने आप से compete कर रहे हो। So आपको 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, नॉट द 100 मार्क्स, ठीक है? सो आप अपने आप पे इतना बिलीव रखो, आप ऑब्वियसली आप 50 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। हैव ए ट्रस्ट एंड फेथ ऑन योरसेल्फ। सो नाउ लास्ट 1 मिनट आपको टिप्स दे रही हूँ एसबीएल के लिए। सो एसबीएल में क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपका जो इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रीसिन पूछा गया है, आपको उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे आपको रिस्क एनालिसिस का पार्ट पे, गवर्नेंस का पार्ट में, इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर ड्राफ्ट करते वक्त मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो उस सिचुएशन में, उस वहां पे अब क्वेश्चन बोलेगा कि एक्ट लाइक ए सीईओ, मेक श्योर कि आप सीईओ की तरह एक्ट करके वैसे सोच रहे हो और आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो। नाउ अगर आप कल एग्जाम की सीट पे बैठ रहे हो, सो ऑल द बेस्ट, टेक ए डीप ब्रेथ एंड जस्ट से योरसेल्फ यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ,
Now it's time to show off to the examiner. All the best and give your best.